अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो होटलों पे बनती है, रेस्टोरेंट में, ढाबों पर बनने वाला बैंगन के भरते की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, स्मोक फ्लेवर के साथ बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता बन के तैयार होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, बैंगन, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। और यहाँ अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुकिंग ऑयल को गरम करने के लिए रखा है। और यहाँ बैंगन को हम 2 पीसों में काट लेंगे। तमाम बैंगन को 2 पीसों में हमने कट करना है। इसी तरह हमने तमाम बैंगनों को काट लिया है। काटने के बाद यहाँ जो हमने कुकिंग ऑयल को गरम किया था, इसमें बैंगन को ऐड करते जाएंगे। तमाम बैंगनों को बिल्कुल लो फ्लेम पर खूबसूरत कलर आने तक पकाएंगे। खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे हम। एक तरफ से 2 से 3 मिनट लगेंगे पकते वक्त। तो यहाँ एक तरफ से हल्का सा कलर आ चुका है तो हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ से पकाएंगे। और यहाँ ऊपर थोड़ा सा हल्का कलर है तो हम दोबारा फिर से पकाएंगे। यहाँ हमने दोबारा फिर से पकाया ताकि मज़ीद और ख़ूबसूरत कलर आए। तो हमने यहाँ फ्राई कर लिए बैंगनों को। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ हमने तमाम बैंगनों को निकाल लिए। और निकालने के बाद अब यहाँ हम लेंगे टमाटर 3 अदद, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तमाम टमाटरों को हमने 3 टमाटर लिए, इसको शामिल करेंगे। और साथ ही में लहसुन का एक पूरा गट्टा हम ले रहे हैं, वो भी हम इसी में ऑयल में ही शामिल कर लेंगे एक साथ। और हरी मिर्च 8 से 10 अदद हमने लिए, वो उनको भी साथ ही में शामिल करेंगे। उनको शामिल करने के बाद बिल्कुल हमने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके अलग होने लगे हैं, तो फ्राई होने पे आ चुका है। तो अब हम हरी मिर्च को पहले निकाल लेंगे कि हरी मिर्च जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसे हम पहले निकालेंगे। और फिर हम निकालेंगे टमाटर को। टमाटर भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, खूबसूरत बिल्कुल छिलके अलग हो चुके हैं। तो टमाटर को भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लहसुन को कुछ देर पकने के लिए रख लेंगे। और फिर पकने के बाद लहसुन को भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ हमने तमाम फ्राई सब्जियों को निकाल लिया एक प्लेट में। कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ हम बैंगन के छिलके उतार रहे हैं। इस तरह से छिलके निकालें ऊपर के, बिल्कुल आसानी से छिलके उतर जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हुई। यहाँ हमने छिलके निकाल लिए बैंगन के। तो हरी मिर्च के ऊपर जो डंडियाँ होती हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से तमाम हरी मिर्च के ऊपर डंडियाँ उतार लें। और टमाटर के भी छिलके अलग कर लें। वैसे भी छिलके अलग हो चुके हैं, बहुत आसानी से उतर जाते हैं टमाटर के छिलके। टमाटरों से छिलके उतारने के बाद लहसुन के भी छिलके हम अलग कर लेंगे। और लहसुन के छिलके भी बहुत आसानी से उतर जाते हैं क्योंकि वो फ्राई हो चुके हैं। तो बिल्कुल आसानी से हाथ लगाएंगे और छिलका अलग हो जाएगा, इतना आसानी से निकल जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ हमने तमाम सब्जियों से छिलके उतार लिए हैं। तो हम इसे अब मैश कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप मैश कर लें, मैशर से हमने मैश करना है तमाम सब्जियों को। मैश करने के बाद आप देख सकते हैं हमने मैश कर लिए भरते को। तो आप अगर आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं, प्याज और हरी मिर्च शामिल करके, नमक, लाल मिर्च कुटी शामिल करके इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ देर पकाऊंगी ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी है टमाटर का वो भी बिल्कुल अच्छी तरह पक के अच्छा जायका आएगा। तो हम उसके लिए ले रहे हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी चॉप प्याज। प्याज को सिर्फ हमने शामिल करके नरम करना है, पकाना नहीं है, कोई भी कलर हमें नहीं चाहिए। तो प्याज को हमने यहाँ नरम कर लिया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा शामिल करने के बाद मिक्स करें। और यहाँ जो हमने भरते को मैश किया था वो इसमें शामिल कर लेंगे। भरते को शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। और जो इसमें थोड़ा सा पानी है उसे हम ड्राई करेंगे ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छी तरह हमने ड्राई करना है मिक्स करके। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक
हस्बे जायका। और लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और हल्दी 2 पिंच शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कलर के लिए, ये खूबसूरत कलर है इसलिए 2 पिंच हल्दी शामिल की। इन्हें मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करें, बुनाई करें। ऑयल ऊपर आ भी गया और फिर भी कुछ देर हम भून लेंगे अच्छी तरह से। भूनने से बहुत मज़ेदार जायका आएगा। देसी खाने भूनने से ही मज़ेदार बनेंगे और जायकेदार बनते हैं। तो इसमें अब शामिल करेंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें और हमारा बैंगन का भरता तैयार है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, ढाबा स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार। बिल्कुल इसमें स्मोक जैसा फ्लेवर आएगा, जैसे आपने कोयले का स्मोक दिया हो, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बनके तैयार हुआ है। सिंपल रोटी के साथ सर्व करें, लंच टाइम में खाएं, डिनर में खाएं, बहुत ही मज़ेदार जायका है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार जायका बनके तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर मेरे कहने पे बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।